नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार और आप देख रहे हैं होपफुल लाइफ। हम हाजिर हैं और एक नई वीडियो और नए सेगमेंट के साथ। आज हम बात करेंगे इतिहास, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, इसको कैसे याद रखें और एग्ज़ाम में कैसे लिखें। तो आइए अब हम लोग स्पेशली समझेंगे इतिहास में पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ें कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए। कुछ लोगों को लगता है इतिहास को याद करना काफ़ी कठिन है, इस सब्जेक्ट को बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। इस कठिन और बोरिंग सब्जेक्ट को हम आपके लिए इतना आसान कर देंगे कि पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दें, आसान बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी कंपटीशन में, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा, आधुनिक भारत का इतिहास। चौथा, स्वतंत्रता के बाद का भारत। इन्हीं 4 कालों के अध्ययन को इतिहास का अध्ययन कहते हैं। बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इसकी सही परिभाषा लिखने के लिए हम लिखेंगे, बीती हुई घटनाओं के क्रमिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एग्ज़ाम में इन्हीं 4 कालखंडों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है प्राचीन भारत का इतिहास और थर्ड नंबर पे आता है मध्य भारत का इतिहास। कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इन्हीं 3 खंडों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बचा स्वतंत्रता के बाद का भारत। इससे क्वेश्चन IAS PCS रैंक के जब एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें पूछे जाते हैं। आइए अब इन चारों कालखंडों को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के 3 खंड हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल। आइए जानते हैं पाषाण काल में क्या थी मानव की स्थिति। इस काल में मानव का उदय हुआ था, उसके मस्तिष्क का विकास हुआ था। मानव ने पत्थर के धारदार हथियार बनाना सीख लिया और झोपड़ी में झुंड बनाकर रहना सीख लिया था। आगे हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये सभ्यता भारत की सबसे पुरानी और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आगे हम जानेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास में हम आगे जानेंगे महाजनपद काल। ये समय 6वीं शताब्दी BC काल का है। यहाँ से एक सुव्यवस्थित राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। यहीं से शुरुआत होती है मगध वंश का, हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का। प्राचीन इतिहास में और आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन, अनेक महागुरुओं का जन्म होता है, उदय होता है, जैसे बुद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे राजा पैदा होते हैं। फिर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश का उदय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान राजा हुए हैं। फिर प्राचीन इतिहास में आगे बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, राजा हर्षवर्धन का समय। फिर पूर्व मध्य काल, राजपूतों का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास बस इतना ही है। फिर आगे हम जानेंगे मध्य भारत का इतिहास। मध्य भारत के इतिहास में हम जानेंगे सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में 5 वंश थे, जिसमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश थे। उसके बाद विजयनगर। फिर आगे बढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य और मराठों का इतिहास। मध्य भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन।
जैसे समाज सुधारक आंदोलन हुए, कबीर का जन्म हुआ, गुरु नानक का जन्म हुआ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फिर मुग़लों का पतन, कैसे हुआ मुग़लों का पतन। फिर जैसे ही मुग़लों का पतन होता है, आधुनिक भारत आ जाता है। आधुनिक भारत में हम देखेंगे विदेशियों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन भारत में किस तरह हुआ, किस मकसद से हुआ, क्या उनका उद्देश्य था। फिर हम आगे देखेंगे साम्राज्य स्थापना, किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अनेक युद्ध किए, जैसे पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की लड़ाई। इसी तरह से आधुनिक भारत में हम जानेंगे अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत की जनता का शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, सामाजिक शोषण किया। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन उस समय क्या हुए, कैसे हुए, किन किन लोगों ने किया, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे, क्यों सफल नहीं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे किन किन लोगों ने स्वतंत्रता में संघर्ष किया, संथाल का विद्रोह क्यों हुआ, मुंडा का विद्रोह क्यों हुआ, जनप्रतिनिधियों जनजातियों का विद्रोह क्यों हुआ, किसानों का संघर्ष क्यों हुआ, महात्मा गांधी का संघर्ष और क्या क्या आंदोलन थे। फिर जानेंगे कौन थे गवर्नर जो भारत में बन के आए थे, फिर गवर्नर जनरल बने, फिर वायसराय बने, ये किस क्रम में बने, क्यों बने, अंग्रेज़ों ने क्यों ये पद बनाए। फिर जानेंगे स्वतंत्रता के बाद का भारत, इसमें हम जानेंगे राजनीतिक इस अस्थिरता क्या है, जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्यों आई राजनीतिक स्थिरता, देश का विघटन क्यों हुआ, क्यों बना पाकिस्तान, योजना आयोग का गठन कब हुआ, क्यों किया गया। स्वतंत्रता के बाद का भारत हम जानेंगे कोल्ड वार, गुट निरपेक्ष राष्ट्र, क्यों हुआ कोल्ड वार, युद्ध होने के क्या कारण थे, किन किन देशों के बीच हुआ, गुट निरपेक्ष राष्ट्र भारत क्यों बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा भारत को गुट निरपेक्ष राष्ट्र बनाने में, नई आर्थिक नीति 1991 क्यों लानी पड़ी, देश में इसकी क्या आवश्यकता थी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।